हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं CGL 2024 के टीयर 1 के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस एंड देन वी विल डू ज्योमेट्री एंड अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर रुपीज़ 1500 rupees and 2000 rupees respectively. Amit marks his good up by y% and Bilal marks his good by 2y% and offers a discount of y%. मतलब क्या है, अमित और बिलाल, ठीक है, उन दोनों ने अपना एक सामान खरीदा। इसने कितने का खरीदा? 1500 रुपीज़ और इसने खरीदा 2000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये होगी इनकी CP। अब क्या बोला है, अमित अपने जो भी उसने सामान खरीदा उसको y% पे मार्कअप करके बेचता है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हो गया वो यही y% ही तो हो गया, करेक्ट। लेकिन बिलाल क्या करता है, 2y मार्कअप करेगा, ठीक है, 2y%, लेकिन बाद में वो y% का इसमें डिस्काउंट दे देता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। जो जिसका साइन रहेगा उसके साथ हम इसको पुट करते हैं, ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2y, बी की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ y प्लस 2y नेगेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से आ गया y माइनस वाई स्क्वायर बाय 50। इसको इससे कैंसिल करने के बाद आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। नाउ इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट, यानी कि CP पे अगर वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है और ये इसका CP और इस पे इतना प्रॉफिट कमा रहा है और दोनों का प्रॉफिट सेम है, तो मैं एक बात लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्या 1500 का y% इज इक्वल टू 2000 का y माइनस वाई स्क्वायर बाय 50, करेक्ट है। परसेंट परसेंट से परसेंटेज हट जाएगा, इनका रेशियो अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3y, यहाँ पर आ गया 4y, अंदर जाएगा माइनस 4y² बाई 50। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 4y² बाई 50 और ये इधर आ जाएगा, तो 4y माइनस 3y यानी कि y से y कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50/4 यानी कि 12.5। ये है हमारा y%। यहाँ पर क्या पूछा था, y% की ही वैल्यू पूछी थी, हमारा आंसर आ गया D। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है कि वो सॉल्ट को कितने में बेच रहा है, 25 रुपये पर केजी के। कॉस्ट ऑफ द सॉल्ट इज इतना, यानी कि उसने क्या बोला है कि मैं 25 का ला के 25 का ही बेचता हूँ, ठीक है। और लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ही ट्राइज टू मेक अ प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका गेन परसेंट पूछ लिया कि अगर वो इतने का ला के इतने में बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर देता है, वेट चेंज कर देता है, तो SP/CP इज इक्वल टू, SP कितना है, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो 25 का ला के 25 में बेच रहा है तो SP और CP दोनों 25-25 है, लेकिन वो अपनी तरफ से बेच कितना रहा है, 200 कम, यानी कि 1000 में से 200 कम 800 ग्राम, लेकिन वो चार्ज कितने का कर रहा है, पूरे किलो का, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस 8 पे, यानी कि 1/4 यानी कि 25%। ये समझ आया, प्रॉफिट अपॉन CP हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अ वेंडर स्टार्ट सेलिंग द वेजिटेबल्स एट 10 रुपीज़ पर केजी। अगर वो कोई वेंडर है, वो 10 रुपये के हिसाब से पर केजी बेचता है अपने वेजिटेबल्स को, बट कुड नॉट फाइंड अ बायर एट दिस रेट। लेकिन उसने क्या सोचा कि इस प्राइस को रिड्यूस करके वो 7.2 रुपीज़ कर देगा, और साथ में क्या करेगा, यानी कि देखो 10 से उसने कितना कर दिया, 7.2 कर दिया रेट, ठीक है। और वो 40 वेट यूज़ करता है, जिसमें 1 किलो की बजाय वो कितना वेट यूज़ कर रहा है, 900
दे रहा है और 1 kg के वो ऐसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम 900 ग्राम। परसेंटेज चेंज इन हिज एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? तो देखो 7.2 अपॉन में 10, ठीक है, S/C। अब वो बेच कितने का रहा है, कितना रहा है, कितने के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से लिखना। एक्चुअल में दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी हमारी वैल्यू 98, ठीक है, 0.8, यानी कि 4/5 कितने का चेंज हुआ है एक्चुअल में, 20% का चेंज हुआ है। 1 का चेंज हुआ है 5 पे, यानी कि 20% में चेंज हुआ है उसके प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 kg, ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, अगर वो 44.18 में बेच रहा है और इसमें उसको 12% का फ़ायदा है, तो ये तो सीपी है, सॉरी एसपी है, इसका सीपी कैसे निकालेंगे? गाइस भी पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद व्हेन आई जस्ट चेक द सेशन 6 मिनट्स के आगे, वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है आगे पूरा सॉल्व करने के बाद। सो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इट्स हैपनिंग। सो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखो, शॉपकीपर बेचता है और शुगर को 44 पर केजी के हिसाब से, इसमें वो 12% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो अगर ये इसका एस पी है, इतने उस पर बेच रहा है, इसमें इसको 12% का प्रॉफिट भी है। 12% मतलब 100 से वो 112 पे बेच रहा है, तो 112 की वैल्यू दी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ताकि सी पी आ जाए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा सी पी। अब उसने क्या बोला, 1/5 जो है वो डैमेज हो गया, यानी कि अगर शुरू में 5 यूनिट थी तो एक डैमेज हो गई और 4 बची। 5 यूनिट के हिसाब से 40 केजी का सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 200 का। क्वेश्चन में बोला कि जो नया एसपी आएगा डैमेज करने के बाद, जो मुझे 4 चीज़ें बेचनी है, 4 यूनिट, वो 5% के प्रॉफिट पे आ जाए ओवरऑल हमारी जो सीपी था। तो ओवरऑल सीपी 200 था, उसका 5% कितना हो गया, 210 पे बेचना है। लेकिन इस बार 5 यूनिट नहीं 4 बेचनी है, तो 210 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आएगा 52.5। ये हमारा आ गया नया एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, मैं आपको एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में कि क्या क्वेश्चन है। रमेश ने कुछ आइटम खरीदे 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को जब उसने खरीदा उसका बिल बना 5480 रुपीज़ का। और कुछ आइटम्स वो जो है 10 नवंबर को ख़रीदता है, तो उसका बिल बनता है 9800 रुपीज़ का। क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको 2% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। 2% की वैल्यू है 50, 1/50, तो 50 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 49/50 आ जाएगा 10 नवंबर वाले बिल पे। और 5% का उसको डिस्काउंट मिलता है अगर वो कैश पेमेंट कर देता है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो 5% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज़ को 90 में उसने खरीद लिया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसको और इसको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14,810। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलर ने 19 कुकीज़ बेची है 20 की बजाय 95 रुपीज़ में 1 kg में, ठीक है। तो अगर वो 20 की 20 बेच देता तो उसको अलग प्रॉफिट होता है। यहाँ पर 95 रुपीज़ उसका एसपी है और उसने खरीदा कितने का था, 76 का। तो ओवरऑल सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर उसने कुकीज़ में भी फॉल्ट किया है, 20 की जगह उसने 19 बेची है। तो 76 का एसपी कितना हो जाएगा, 76 पे तो उसने 20 खरीदी, तो एक का एसपी कितना आ जाएगा, 3.8, ये उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो 19 प्लस 3.8 ही उसका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रॉफिट तो आपको दिखता ही है, एसपी इतना था, कितने का सीपी था, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जो बीच में फॉल्ट कर देते हैं उसका भी हमें क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट सीपी पे।
अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 kg के वेट पे एक शॉपकीपर 100 ग्राम का फॉल्ट कर देता है। उसने क्या किया, 3 किलो पोटैटोज बेच दिए सेम फॉल्टी वेट यूज़ करके 46 रुपीज़ में। तो ये उसका एसपी है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो थी पर केजी 12 है, तो 3 किलो के हिसाब से कितनी हो गई, 36। यहाँ पर सीधा सीधा 10 का प्रॉफिट तो हो रहा है उसको। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, जो बीच में वो ग्राम या नंबर जितना भी फॉल्ट करेंगे वो भी उनका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो 12 का सीपी के हिसाब से 10 का वो गड़बड़ करता है 1000 पे, तो 1.2। तो 10 + 1.2 उसका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। परसेंटेज नहीं पूछा है तो ओवरऑल प्रॉफिट है 11.2। क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर क्या बोला है कि 20 kg कोई इंसान राइस की खरीद कंज्यूम करता है, तो क्वांटिटी राइस की 20, और वीट कितना है 8, तो वीट की 8 kg। अब बोला है कि प्राइस ऑफ राइस इज 20% प्राइस ऑफ वीट, यानी कि अगर वीट का प्राइस जो है 5 है, तो राइस का कितना होगा, उसका 20% 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कंजम्पशन आ जाएगा, 20 आ गया राइस का और 40 आ गया वीट का। इन्होंने बोला कि जो प्राइस ऑफ वीट है वो बढ़ के 20% हो गया, सॉरी 20% बढ़ गया जो पहले उसका प्राइस था। तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे कर सकती हूँ कि 40 का 20% निकाल लूँ 8, और उसमें ऐड कर देती हूँ 48 आ जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है कि कुछ ना कुछ राइस में कमी करनी है ताकि कंजम्पशन सेम रहे। तो एक बात मुझे बताओ, जितना यहाँ पर वीट बढ़ा है, वीट का कंजम्पशन, उतना ही तो राइस में कम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे 8 का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 20 में से 8 का कमी आ गई, यानी कि ओवरऑल अब 12 आ गया। हमसे क्या पूछा था कि परसेंटेज रिडक्शन बताओ राइस के कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन तो हमें पता है 8 से कम हुई है, और परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू जो 20 थी, 8/20 मल्टीप्लाई 100, हमारा क्या आ गया, परसेंटेज चेंज। अब ये वाला क्वेश्चन, सिंडी ने 15 एप्पल्स खरीदे हैं और 12 ऑरेंजेस खरीदे हैं। इसके लिए उसने 447 रुपीज़ पे किया है। तो मैं दोनों में से क्या कर सकती हूँ, 15A + 12O इज इक्वल टू ₹447। एक इक्वेशन बन गई मेरी। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5A + 4 ऑरेंज, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 147। बाकी इक्वेशंस आप एक बार चेक कर लेना। लास्ट वाली जो इक्वेशन है, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 147, जो कि मैच नहीं करता। और इसमें क्या बोला था, 3 पॉसिबल है और एक पॉसिबल नहीं है। वो जो नहीं है वो आपको आंसर बता रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज़ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लेना। मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है, अपलोड द PDF एज वेल। बिस्किट को मैंने बी माना है, चॉकलेट को मैंने एच माना है, और कॉफ़ी को मैंने सी माना है। इस हिसाब से मैंने 3 इक्वेशन क्वेश्चन में बना दी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस पूरे को सॉल्व किया, तो हमारी आंसर आ गया। एच की मैंने वैल्यू निकाली। चलो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या बोला था, 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट, तो 2B + 1H इज इक्वल टू 69 रुपीज़। 2 चॉकलेट और 3 कॉफ़ी, यानी कि 2H + 3C की वैल्यू हमें फिर से दे दी। आगे क्या बोला, 3 बिस्किट और 4 चॉकलेट + 2 कॉफ़ी मिला करके इतना रुपीज़ हो गया। हमसे पूछा है कि 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट और 5 कॉफ़ी का क्या प्राइस रहेगा। तो आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, 5B 7H 5C इज इक्वल टू 425 रुपीज़। अब 555 चाहिए थे यहाँ पे, तो 7H है, तो मैं क्यों ना H की वैल्यू निकाल करके माइनस कर दूँ इसमें से। तो मैंने वही किया है, पहले थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई यहाँ से सॉल्व करने पर। इसके बाद मैंने जो फिफ्थ इक्वेशन आई थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि यहाँ पे 18B बन जाए, और यहाँ पर 9 से कर दिया ताकि यहाँ पे भी B बन जाए। और BH दोनों में है, तो यहाँ से मेरी H की वैल्यू आ जाएगी। H की वैल्यू आने के बाद मैंने जो ये मेरी इक्वेशन आई थी फिफ्थ वाली, इसी में H की वैल्यू को पुट करके 2H हटा दिया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला कि राम अगर एक फ़ैन खरीदेगा तो 8% का डिस्काउंट मिलेगा, 3 खरीदेगा तो पहले पे उसको 6% का डिस्काउंट, यानी कि मैं मान लेती हूँ मार्क प्राइस मेरा 100 है, तो 6 का डिस्काउंट यानी कि 94 रुपीज़ में उसने खरीदा, ठीक है। 100 पे अगर फिर से 10 का मिल रहा है तो 90 का, और 100 पे फिर से उसको 12 का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे थर्ड वाले पे, तो उसको कितने रुपए का पड़ेगा, 88 का। बोले कि अगर राम ने तीनों फ़ैन के प्राइस को जो पे किया है वो है 6800 रुपये, यानी कि तीनों का प्राइस अगर मैं मिला दूँ तो कितने का पड़ेगा उसको, 6800। इन तीनों को ऐड करने पर 272 आया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6800। पूछा है कि मार्क प्राइस बता दो, यानी कि 100 की वैल्यू बता दो। सिंपल क्वेश्चन,
6,800 को 272 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 2500 रुपीज़। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप इसको सिंपल प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है बस उसी पे बेस्ड है, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। बाकी सॉल्यूशन इज़ प्रोवाइडेड हियर। इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं कि समरीन ने एक कीबोर्ड बेचा है इतने रुपए का, इसमें उसको प्रॉफिट हो गया 25% का, ठीक है। दूसरा जो कीबोर्ड था वो 10% के लॉस पे उसने बेचा और उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मैंने इसमें पहले क्या किया, सीपी निकाल दिया दोनों का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा बट लाइक कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो आगे जाके कोई दिक्कत होती नहीं है फिर। तो सीपी निकल जाएगा इसमें दोनों का, और दोनों का एसपी अगर आप यहाँ से ऐड कर दोगे, जब आप देखोगे तो ये आएगा सीपी और ये आएगा एसपी। दोनों के डिफरेंस से क्लियरली पता चल रहा है आपको उसको गेन हो रहा है, ठीक है। कितना गेन होगा, 92 का, और ओवरऑल सीपी था 2608 रुपीज़। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। बाकी के जो दोनों क्वेश्चन है एक बार ये आप होमवर्क पे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला है इसमें कि पाइप क्यू है किसी टैंक को 60 घंटे में फिल कर देता है, आर उसी को 45 में फिल करेगा, ठीक है। तो मैं टोटल क्वांटिटी यहाँ से निकाल लेती हूँ एलसीएम लेके दोनों का, तो 180 आएगा। और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्यू की एफिशिएंसी है 3, आर की है 4। आगे क्या बोला है कि एक और, इन दोनों को मैंने 6 घंटे के लिए खोल दिया, तो 7 की एफिशिएंसी से 6 आवर्स के लिए काम करेंगे, तो 7 × 6 ये वर्क कंप्लीट करेंगे वो। और आगे क्या बोला है कि मैंने तीनों पाइप को खोल दिया, एक पाइप डब्ल्यू भी है, जब मैं तीनों को खोल देती हूँ 24 घंटे के लिए, तो वो हाफ जो वर्क है यानी कि 180 का हाफ 90 का वर्क कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओके। ये वाला देखो, एक बार ये भी ट्राई करना क्वेश्चन। बस इसमें याद रखना कि 1/4 फिल किया है, तो 1/4 का हम टाइम पे, सॉरी 1/3 जो टैंक है वो फुल हो गया था, तो 1/3 का पहले टाइम निकालना। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था 2/3, उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन खुद से। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट या क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, I'll explain this question in the next lecture again. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 3 पाइप है, अलग अलग रेट से फ्लो करते हैं, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी अलग है। और मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पाइप सी है उससे स्लो है पाइप बी 4 घंटे। अगर स्लो है 4 घंटे बी, तो यानी कि 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं सी को एक्स मानूंगी, तो बी कितना टाइम लेगा, x+4। और ए जो है वो बी से भी स्लो है 5 घंटे और, तो इसको 5 ऐड कर देंगे तो x+9 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो ये वैल्यू a होती है, x के साथ जो दूसरी वैल्यू b होती है, इन दोनों का अंडर रूट लेंगे तो हमारी आंसर x की वैल्यू आ जाती है। सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, c कितने घंटे लेगा 6, b लेगा 10 और a लेगा 15। वही पूछा था फर्स्ट पाइप कितने घंटे लेगा 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार 18 वाला आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इसमें क्या बोला है, ए और बी की दोनों की सैलरी की वैल्यू दे दी आपको। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यूज़ करने की, क्योंकि रेशियो में आंसर पूछा है। एग्जैक्ट पूछा होता तो हम सॉल्व करते। देखो क्या बोला है, क्यू और पी अपनी जो सैलरी थी उनके इससे 64% एंड 44% को सेव कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं पी की सैलरी को 100x मान लेती हूँ और क्यू की सैलरी को 100y मान लेती हूँ, तो 64x पी सेव करता है, 44y क्यों सेव करेगा, ठीक है। आप अपनी सैलरी का रिस्पेक्टिवली 64 और 44% सेव कर लेते हैं। तो खर्च कितना किया पी ने, 100 - 64 36x, और क्यू ने कितना एक्सपेंड किया, खर्च कितना किया 56y, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है कि पी का जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 36x, वो बराबर है 1.5 गुना 1.5 टाइम्स क्यू के एक्सपेंडिचर की, यानी कि 56y के। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो x और y को एक तरफ ले आना, पूरे बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ। सॉल्व करने पर आपकी x रेशो y की वैल्यू आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि रेशो आप एक बार ध्यान से देखना कि आपसे क्या पूछा है, पी रेशो क्यू पूछा है या क्यू रेशो पी पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखो दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन
कि पूछा क्या है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर P2 क्यों पूछा है, तो x और y का ही आ जाएगा क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। हमारा आंसर है 7:3। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। ठीक है, दो वैल्यू अगर देखो, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं फर्स्ट केस में दोनों बार सक्सेसिवली डिक्रीज कर रही हूँ 25% से, और सेकंड केस में दोनों बार इंक्रीज कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट केस में कुछ ना कुछ कम वैल्यू आएगी सेकंड से। तो वही पूछा है कि कितना कम आएगी, आप परसेंटेज में बता दो। तो सक्सेसिव का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a+b+a×b/100। जब आप सक्सेसिव में इंक्रीमेंट का सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 56.56.25, और सक्सेसिव डिक्रीज में आप नेगेटिव वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो -25 अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो 43.75 आएगा। कितना कम है, आप इसको नेगेटिव मत ले लेना, ये सिर्फ डिक्रीमेंट बताता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है ये। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो आपका आएगा 12.5, और पूछा है कितना ज़्यादा कम है इससे, तो जिससे कंपेयर करते वो वैल्यू नीचे आएगी। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो 22.24 आंसर आएगा परसेंटेज में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बताया था। डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है परसेंटेज इंक्रीज बताओ डिक्रीज बताओ, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है जितना भी डिफरेंस आया है, इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव सॉल्व करने पर डिक्रीज को ऊपर लिखेंगे, और जो इनिशियल वैल्यू थी या जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई 100। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं समझ आ रहा है इट्स फाइन, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। बाकी जो है बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन कीप स्टडिंग।